गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मंथन जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के बाद आपका भारतीय संविधान के अनुसूची से एक भी सवाल गलती नहीं होने देंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज के लेक्चर में हम लेकर आए हैं भारतीय संविधान के अनुसूची से जितने भी थ्योरी का पार्ट है उसको भी कवर करेंगे, और साथ में बीपीएससी, बिहार दरोगा, बीएसएससी, रेलवे जैसे बड़े एग्जामों में पूछे गए सारे सवाल, जैसे प्रीवियस ईयर के सारे सवाल आपको एग्जाम टैग के साथ कि कब एग्जाम हुआ और कब ये प्रश्न आया था किस एग्जाम में, उस सारे प्रीवियस ईयर के सवाल एग्जाम टैग के साथ आपको इसमें कवर कराए जाएंगे। तो हमको नहीं लगता है कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपका भारतीय संविधान के अनुसूची से एक भी सवाल गलती होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और पूरे का पूरे संविधान के अनुसूची को एक वीडियो में कवर कर लें। चलिए बढ़ते हैं अपनी थ्योरी की ओर सबसे पहले, ठीक है। पहले आता है प्रथम अनुसूची, है ना। प्रथम अनुसूची यानी कि फर्स्ट शेड्यूल। इसका विषय क्या है? भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, है ना, उनकी सीमाएं और नाम। यानी कि पहला अनुसूची अगर बोले तो उसमें सीधा समझना है कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है और उसके सीमा और नाम से संबंधित है। यानी कि अगर किसी राज्य का सीमा में परिवर्तन होता है, या ये अगर मान लीजिए किसी राज्य का सीमा में परिवर्तन होता है, इसे काट दिया जाता है, या तो किसी राज्य को बड़ा कर दिया जाता है, ठीक है, तो उस स्थिति में जो परिवर्तन होगा वो प्रथम अनुसूची में होगा। एग्जाम फैक्ट देख लेते हैं कि राज्य या यूटी बढ़ने या घटने पर यही अनुसूची बदली जाती है। ये बदली जाती है कहने का सेंस है कि प्रथम अनुसूची में ही इसका संशोधन होता है विद्यार्थीगण, ठीक है। तो आशा करते हैं कि पहला अनुसूची आप समझ गए होंगे। पहला अनुसूची क्या है कि भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सीमा या नाम में परिवर्तन होता है तो इस अनुसूची में संशोधन किया जाता है, ठीक है। अगले अनुसूची की ओर बढ़ते हैं। दूसरी अनुसूची है या सेकंड शेड्यूल है कि इसमें राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो या लोकसभा या राज्यसभा के सभा उप अध्यक्ष हो, है ना, या न्यायाधीशों के वेतन या भत्ते से संबंधित है। यानी कि इसमें वेतन, और सिंपल सी आप बात याद रखिएगा कि वेतन भत्ते से संबंधित है सेकंड शेड्यूल, यानी कि दूसरी अनुसूची, है ना। तो दूसरी अनुसूची क्या कहता है कि जितने भी संवैधानिक आधिकारिक लोग हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा या राज्यसभा के अध्यक्ष या न्यायाधीश, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, इन सभी को वेतन या भत्ते देने का जो है जिक्र अनुसूची 2 में किया गया है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है तीसरी अनुसूची। तो तीसरी अनुसूची या थर्ड शेड्यूल कहता है कि राष्ट्रपति, मंत्री या सांसद या विधायक या न्यायाधीश हो, उसके शपथ या ओथ के बारे में, जैसे इंग्लिश में ओथ कहते हैं ना, हिंदी में शपथ कहते हैं, इंग्लिश में ओथ कहते हैं, तो उसके बारे में तीसरी अनुसूची में चर्चा किया गया है ना। पहला अनुसूची क्या था कि किसी भी राज्य का सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, पहली अनुसूची के अंतर्गत। दूसरी अनुसूची में है कि वेतन या भत्ता, है ना, आधिकारिक लोगों का वेतन या भत्ता, और तीसरी में आता है शपथ। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आता है चौथी अनुसूची या फोर्थ शेड्यूल, है ना। इसमें दिया गया है राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, है ना, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, यानी कि राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। आप ऐसा कह सकते हैं कि चौथी अनुसूची में सीटों का बंटवारा किया गया है, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, यानी किस राज्यसभा को कितनी सीटें दी गई है केंद्र में, उसकी जो है बंटवारा कह सकते हैं आप अनुसूची 4 में। आगे बढ़ते हैं। पांचवा अनुसूची या फिफ्थ शेड्यूल, है ना, इसमें दिया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति का शासन प्रशासन के बारे में दिया गया है, ठीक है, राज्यों में। अब याद रखिएगा, राज्यों में, केंद्र के लेवल पे नहीं, ये राज्य लेवल पर बात की जा रही है। और एक चीज़ इसमें और याद रखिएगा जो नहीं लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्र में शासन प्रशासन ये राष्ट्रपति संभालती हैं। कौन संभालती हैं? हमारी प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति संभालती हैं। और वर्तमान की राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है, जो कि भारत की एकमात्र महिला और ऐसी राष्ट्रपति हैं जो स्वतंत्र भारत में पैदा ली हैं, वो हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है षष्ठ यानी कि छठा शेड्यूल यानी छठा अनुसूची। इसमें क्या दिया गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा,
त्रिपुरा आता है। ये स्वायत्त जिला है, स्वायत्त जिला परिषद है ना। इन सब स्वायत्त जिला परिषद यानी इन सबको विशेष अधिकार दिया गया है 6ठी अनुसूची के अनुसार। पूर्वोत्तर राज्य जो हमारे मेन भारत से थोड़ा अलग है, यानी कि आप अलग नहीं कह सकते हैं, हमारे भारत का ही पार्ट है, जिसे 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में जो है उनमें उनको मतलब उन सभी के लिए 6ठी अनुसूची में एक आप कह सकते हैं कि विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है 6ठी अनुसूची में। आप ये याद रखिएगा स्वायत्त जिला, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है। ये बीपीएससी आई थिंक बीपीएससी प्रीलिम्स 2019 का सवाल है विद्यार्थीगण, ठीक है, ये पूछा गया सवाल है, आप याद रखिएगा स्वायत्त जिला, ठीक है। स्वायत्त जिला से संबंधित स्वायत्त जिला किस अनुसूची से संबंधित है, तो वो हो जाएगा आपका 6ठी अनुसूची, है ना। अगला है 7वां अनुसूची या 7वां शेड्यूल। इसमें दिया गया है विद्यार्थीगण संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। और इससे सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली है, मतलब 7वीं अनुसूची ऐसा अनुसूची है जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं आज तक, है ना। तो 7वीं अनुसूची में जो है शक्ति का विभाजन किया गया है, जिसमें संघ सूची आता है जो जिस पे कानून केंद्र सरकार बनाती है, यानी कि हमारे सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो इस पर कानून बनाती है। और दूसरा आता है राज्य सूची, इस पर राज्य सरकार अपना अपना कानून बनाती है, जैसे कि बिहार राज्य सरकार अपना कानून बनाएगी, झारखंड राज्य सरकार अपना कानून बनाएगी, यूपी राज्य सरकार अपना कानून बनाएगी। जैसे अलग अलग राज्य सरकार अपना अपना कानून बनाने के लिए इसमें स्वतंत्र है, ठीक है। और दूसरी आती है संवर्ती सूची, इस पर कानून राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है, लेकिन अगर जहाँ दोनों के बीच विवाद हो जाए वहाँ पे केंद्र की बात सुनी जाती है, ठीक है। सेंट्रल लेवल की बात ज़्यादा मानी जाती है, यानी कि सेंट्रल जो भी बोलती है वही होती है इस स्थिति में, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि 7वीं अनुसूची में आप ऐसे कह सकते हैं कि 7वीं अनुसूची में शक्ति का बंटवारा किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषय में 7वीं अनुसूची हमें या 7th शेड्यूल हमें जानकारी देती है। आगे बढ़ेंगे। अगला है 8वां अनुसूची यानी 8th शेड्यूल। इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें दिया गया है भारत की 22 राज्य भाषा के बारे में जानकारी। 8वीं अनुसूची में भारत के 22 राज्य भाषा के बारे में जानकारी दिया गया है। ये भी सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, ठीक है। आप एक चीज़ इसमें देखिएगा कि मूल संविधान जब 1950 का था तो उसमें 14 राज्य भाषा था। कितना राज्य भाषा था? 14 राज्य भाषा हुआ करता था। उसमें था हिंदी, बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, पंजाबी, असमिया और संस्कृत और कश्मीरी था। मेन रूप से जब हमारे संविधान लागू हुआ था 1950 में, तो उस समय राज्य भाषा के तौर पर मात्र 14 भाषा को लिया गया था। लेकिन आगे चलकर 21वां संविधान संशोधन 1967 हुआ, जिसमें एक भाषा सिंधी आया। सिंधी एक भाषा आया जिसको राजभाषा में शामिल किया गया। तो टोटल हो गया 15 राजभाषा। लेकिन फिर आगे चलकर 71वां संविधान संशोधन 1992 हुआ विद्यार्थीगण, और इसमें 3 भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया, जिसमें एक है कोंकणी, दूसरा मणिपुरी, तीसरा नेपाली। कोंकणी बोली जाती है गोवा में और मणिपुरी बोली जाती है मणिपुर में, ठीक है, जिसे मणिपुरी या मैतेई भी कहते हैं। और नेपाली बोला जाता है सिक्किम के क्षेत्र में नेपाली बोला जाता है। तो ये 3 भाषा जो है 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत फिर से शामिल किया गया राज्य भाषा में, ठीक है। और जब ये राज्य भाषा में कोई भी भाषा को शामिल किया जाता है तो ऐसा पूछा जाए आपको कि राज्य भाषा में अगर किसी नए भाषा को शामिल किया जाए तो किस अनुसूची में संशोधन होगा, तो वह होगा 8वां अनुसूची, ठीक है। तो ये 3 राज्य भाषा आने के बाद टोटल राज्य भाषा हो गई 18। उसके बाद जो है 4 राज्य भाषा को और शामिल किया गया 2003 में, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 2003, जिसमें मैथिली, डोगरी, संथाली और बोडो को शामिल किया गया। मैथिली बिहार में बोली जाती है, डोगरी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, ठीक है, जम्मू के क्षेत्र में, संथाली झारखंड और पश्चिम बंगाल में बोली जाती है, और बोडो असम के क्षेत्र में बोली जाती है। विद्यार्थीगण ये याद रखिएगा, ठीक है। ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। इन सारे टॉपिक से प्रीवियस ईयर में सवाल देखने को मिलेंगे, आपको बीपीएससी में देखने को मिलेंगे, आपको बिहार दरोगा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो सकती है, थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा हो सकती है वीडियो को, लेकिन एक बार अंतिम तक अगर देख लीजिएगा वीडियो, समझ लीजिएगा, तो आज के बाद कभी आपको अनुसूची में तो दिक्कत नहीं होने देंगे हम, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है 9वीं अनुसूची। 9वां अनुसूची बोलता है कि भूमि सुधार कानून, है ना,
9वीं अनुसूची में लाया गया था भूमि सुधार कानून, ठीक है, जिसे न्यायिक समीक्षा से संरक्षण दिया गया था। यानी कि जब देश आज़ाद हुआ था विद्यार्थीगण, तो उस समय जो है बड़े बड़े जमींदारों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होने के कारण छोटे मजदूर लेवल के किसान या मजदूर जो है अपना खेती नहीं कर पाते थे, जिस कारण उन सभी चीज़ों को देखते हुए हमारे नेहरू जी के सरकार में जो है ये भूमि सुधार का कानून लाया गया और ज़मींदार से जो है एक सीमित ज़मीन उसको रखने दिया गया, बाकी बात सारा ज़मीन ले लिया गया था ताकि अन्य छोटे छोटे किसान को ज़मीन दिया जा सके, ठीक है। तो 9वीं सूची में यही है मेन रूप से भूमि सुधार कानून, आप इसे याद रख सकते हैं मतलब शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अगला है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची क्या कहता है, 10th शेड्यूल, इसमें कहता है कि दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून, ठीक है, एंटी डिफेंस लॉ। दल बदल विरोधी कानून क्या है आपको थोड़ा सा समझा देते हैं 1 मिनट में। दल बदल विरोधी कानून ये है विद्यार्थीगण, देखिए हमारे भारत में राजनीतिक पार्टियां होती है, ठीक है, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, जिसमें से एक बीजेपी है, एक मान लीजिए हम उदाहरण के लिए ले रहे हैं, उदाहरण के लिए बीजेपी है, और एक है कांग्रेस, ठीक है, एक है कांग्रेस, ठीक है। अब मान लीजिए कि बीजेपी का कोई सांसद है या कोई विधायक है, ठीक है, जो कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गया, चुनाव लड़ा बीजेपी के टिकट पे और चुनाव जीत गया, लेकिन बाद में वह जो है जाकर कांग्रेस में जाकर मिल गया, ठीक है, वह क्या हुआ, बाद में जाकर कांग्रेस में मिल गया, वो बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में मिल गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें को मतलब देखते हुए ये दल बदल विरोध कानून लाया गया ताकि ऐसी चीज़ें ना हो। बहुत सारा सांसद और विधायक होते थे उस समय में जो कि किसी और पार्टी के सीट पर लड़ते थे चुनाव और जीतने के बाद किसी और पार्टी में शामिल हो जाते थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए राजीव गांधी की सरकार हुआ करती थी उस समय, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, राजीव गांधी। तो राजीव गांधी के सरकार में यह जो है कानून लाया गया, दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून, ठीक है, जो कि 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इस कानून में था कि अगर कोई भी सांसद हो या विधायक हो, वो अगर एक अपने पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, उसकी सदस्यता जो है समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। लेकिन उसमें भी प्रावधान था, अगर पार्टी का 1/3 सदस्य अगर पार्टी को छोड़ दे और दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए तो उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होती थी। लेकिन आगे चलकर इसको और मजबूत किया गया और 1/3 से हटाकर जो है उसको 2/3 कर दिया गया विद्यार्थीगण। कितना कर दिया गया, 2/3, यानी कि अगर मान लीजिए किसी पार्टी में 3 सांसद है, उनमें से 2 सांसद छोड़ के चले जाते हैं तो उनकी सदस्यता बर्खास्त नहीं होगी, अन्यथा उससे अगर कम एक सदस्य जाते हैं तो उनकी सदस्यता बर्खास्त हो जाएगी, ठीक है। आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको दल बदल विरोधी कानून आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी सिंपल फॉर्म में समझिए कि पहले किसी और पार्टी के टिकट पर जीत करके किसी और पार्टी में मिल सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा एक ही शर्त पर संभव है, अगर आपके पार्टी में जितने भी सदस्य हो, 50 हो, 100 हो, जितने भी सदस्य हो, अगर उसके 2/3 सदस्य अगर आपके पार्टी को छोड़ रहे हैं तभी उनकी सदस्यता बची रहेगी, अन्यथा उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है 11वीं अनुसूची यानी कि 11th शेड्यूल। इसमें जो है पंचायती राज का जो है गठन किया गया, पंचायती राज के विषय में बताया गया और पंचायती राज को 19 विषय काम करने के लिए दिया गया। कितना विषय, 29 विषय जो है काम करने के लिए पंचायती राज को दिया गया 11वीं अनुसूची के अंतर्गत, ठीक है। अगला है 12वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का चर्चा है विद्यार्थीगण, नगर पालिका का चर्चा, और इसे 18 विषय काम करने के लिए दिया गया। कितना विषय, 18 विषय नगर पालिका को काम करने के लिए दिया गया। टोटल हमारे भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूची है। कितना अनुसूची है, वर्तमान में 12 अनुसूची है और मूल संविधान में 8 अनुसूची हुआ करता था विद्यार्थीगण। कितना, 8 अनुसूची, और 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11 और 12 ये अनुसूची संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 12 अनुसूची को हम पूरी अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब चलते हैं हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, और धड़ाधड़ आप लोग बताते चलिएगा, ठीक है। और अंत में आप इतना जरूर बताइएगा कि थ्योरी पढ़ने के बाद आपका कितना सवाल सही हो पाया है। पहला सवाल है
कि भारतीय संविधान के कुल कितनी अनुसूचियां हैं, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। ऑप्शन 8, 10, 11, 12। आपको आंसर पता है, ये देखिए बिहार दुर्गा प्रीलिम्स 2023 का पूछा हुआ सवाल है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। ऑप्शन क्या होगा, डी यानी कि 12। वर्तमान के मतलब सोर्स में पूछा गया है, ये नहीं पूछा है कि मूल संविधान में कितने हैं। अगर मूल संविधान में पूछता तब वहाँ 8 आंसर हो जाता, लेकिन पूछा गया कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो हो जाएगा 12 इसका आंसर सही। सही आंसर क्या होगा, 12। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में देखने को मिलता है। राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में देखने को मिलता है, प्रथम अनुसूची में। राज्य और केंद्रशासित प्रदेश कहाँ देखने को मिलता है, प्रथम अनुसूची में। ये बीपीएससी प्रीलिम्स 2018 का पूछा हुआ सवाल है विद्यार्थीगण, ठीक है। अगला सवाल है राष्ट्रपति, राज्यपाल और न्यायाधीश के वेतन भत्ते, है ना, वेतन भत्ता किस में था, तीसरी अनुसूची। ये देखिए बीएसएससी सीजीएल 2021 का पूछा हुआ सवाल है, तो इसका आंसर क्या होगा, वेतन भत्ता से संबंधित कौन सा अनुसूची था, तो इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन यानी कि द्वितीय अनुसूची। वेतन भत्ता किस अनुसूची में, द्वितीय अनुसूची में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि शपथ एवं प्रतिज्ञान यानी कि शपथ, ओथ जिसे हम पढ़ाए थे आपको, शपथ से रिलेटेड कौन सा अनुसूची है, तो होगा तृतीय। कौन सा, तृतीय अनुसूची। ये बिहार दरोगा प्रीलिम्स 2019 का पूछा हुआ सवाल है। हम सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का उल्लेख किस अनुसूची में है। आप देख सकते हैं राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, है ना, तो ये आपको हम जो पढ़ाए थे किस अनुसूची में पढ़ाए थे, तो इसका सही उत्तर होगा चतुर्थ यानी कि चौथी अनुसूची में हम आपको बताए थे, पीछे आपको बताए थे। हम सारा सवाल पीछे आपको करा चुके हैं, थ्योरी में हर कुछ करा चुके हैं। आपसे सारा का सारा सवाल बनना चाहिए, और आप अंत में कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपसे कितने सवाल सही हुए हैं इस पोर्शन में, ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। ये बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन है विद्यार्थीगण, कोई भी क्वेश्चन हम नहीं उठा के लाते हैं, ये पूछा हुआ सवाल आप देख सकते हैं। एग्जाम में इसी तरह के सवाल आते हैं और आपसे गलती हो जाते हैं, ठीक है, इसीलिए हम थ्योरी और पीवाईक्यू का सीरीज लेकर आए हैं ये, ताकि आपसे क्वेश्चन गलती ना हो। अगला सवाल है कि अनुसूचित क्षेत्रों के शासन प्रशासन से संबंधित अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों से, है ना, याद रखिएगा क्या है, और 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों से 5वीं, और पूर्वोत्तर राज्य के क्षेत्रों से जो है उसमें 6ठी आ जाएगी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 5वीं। दरोगा प्रीलिम्स 2021 का पूछा हुआ सवाल। अगला सवाल है कि स्वायत्त जिला पूछ लिया गया है, देख लीजिए स्वायत्त जिला, हम बताए थे कि ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्वायत्त जिला परिषदों का प्रावधान किस अनुसूची में, हम पीछे आपको बताए थे ना, ये देखिए बीपीएससी प्रीलिम्स 2017, हम 19 बोले थे लेकिन 17 में पूछा गया था, हमको कंफर्म याद नहीं था विद्यार्थीगण, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 7वां का, आप सब बताइएगा। इसका ऑप्शन सी यानी कि सॉरी ऑप्शन बी आएगा इसका, ऑप्शन बी यानी कि 6ठी अनुसूची, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बताया गया है, पूर्वोत्तर राज्यों के स्वायत्त जिला के बारे में बताया गया है, किसमें, 6ठी अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में, ठीक है, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बीपीएससी प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया है, और ये एक दो और एग्जाम में आ चुका है, हमको याद नहीं है उतना अभी, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है, आप याद रखिएगा इसको। 8वां सवाल है कि संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची किस अनुसूची में शामिल है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो इसका आंसर होगा 7वां अनुसूची, है ना, आप सबको पढ़ाए हैं 7वां अनुसूची यानी कि 7th अनुसूची, ठीक है, 7th अनुसूची, याद रखिएगा। ये बीएसएससी इंटर लेवल 2022 का पूछा हुआ सवाल है विद्यार्थीगण। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 8वीं अनुसूची संबंधित है, 8वीं अनुसूची संबंधित है तो होता है राजभाषाओं से, यानी कि भाषाएं, आप याद रख सकते हैं, भाषाएं। भाषा कितनी है, राजभाषा कितनी है, टोटल 22। वर्तमान में कितनी राजभाषा है, 22। न्यायपालिका, पंचायत का चर्चा कितना में है, 11 में, ठीक है, अनुसूची 11 में, याद रखिएगा। ये दरोगा प्रीलिम्स 2018 का सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दल बदल विरोधी कानून, कितना बढ़िया से आपको समझाया है कि दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है, किसमें है, 10वीं अनुसूची में दल बदल। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, 2 से दल बदल कानून, 2 से 10वीं अनुसूची, पूछ लिया गया है बीपीएससी प्रीलिम्स 2019 में, देख लीजिए पूछा हुआ सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भूमि सुधार कानून, अभी आपको कुछ सेकंड पहले आपको बताएं भूमि सुधार क्यों किया गया था, या भूमि सुधार किसके शासनकाल में हुआ था, किस अनुसूची में हुआ था, सब कुछ आपको बताएं। तो इसका आंसर आपको बताना होगा 11 नंबर का, क्या होगा,
9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल कानून। ठीक है, याद रखिएगा। ये देखिए दरोगा प्रीलिम्स 2022 का पूछा हुआ सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पंचायती राज से संबंधित विषय, पंचायती राज अभी बताया ना आपको, पंचायती राज कितना 11वीं, पंचायती राज 11वीं, पंचायती राज 11वीं अनुसूची, नगर पालिका 12वीं अनुसूची, पंचायती राज 11वीं, नगर पालिका 12वीं। याद रखिएगा ये सब सारा सवाल बीपीएससी प्रीलिम्स छोटा मोटा एग्जाम में नहीं पूछा गया है, बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है ये। ठीक है, आप याद रखिएगा इन सब सवालों को। आपका हम एकदम श्योर होकर के बोल सकते हैं कि इस लेक्चर के बाद आपका अनुसूची से एक भी सवाल गलती नहीं होगा। ठीक है, चैलेंज है मेरा, आप याद रखिएगा। बहुत मेहनत लगती है विद्यार्थीगण, ऐसे क्लासेस लेकर के आने से पहले बहुत मेहनत करना पड़ता है इस सब के पीछे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि और भी इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, अगला सवाल है कि नगर पालिकाओं से संबंधित कौन सा, अभी बताया नगर पालिका से 12वीं, नगर पालिका से 12वीं। ये भी देखिए बीएसएससी सीजीएल 2020 से पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, 12वीं अनुसूची नगर पालिका, याद रखिएगा। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 11वीं अनुसूची किस संशोधन से जोड़ी गई है। माफ कीजिएगा, संशोधन हम आपको नहीं बता पाए। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको क्लियर कर देते हैं कि 11वीं अनुसूची किस संशोधन से जोड़ी गई है। ऑप्शन 42वां, 73वां, 74वां या 86वां। ये दरोगा प्रीलिम्स 2020 का पूछा हुआ सवाल है, लेटेस्ट सवाल है ये सारा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची संविधान में जोड़ा गया। हाँ, इतना आपको बताया था कि 8 अनुसूची मूल संविधान में था, बाकी 4 अनुसूची जो है उसे संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। लेकिन वहाँ ये क्लियर करना हम भूल गए कि कौन सा अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो यहाँ आप देख लीजिए कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वां अनुसूची जोड़ा गया, जिसके अंदर पंचायती राज है, जिसके अंदर पंचायती राज है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 12वीं अनुसूची जो है वो जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन द्वारा। ये देखिए बीपीएससी प्रीलिम्स 2021 का सवाल है, एकदम लेटेस्ट सवाल है विद्यार्थीगण। ठीक है, 12वीं अनुसूची जिसमें है नगर पालिका, क्या है नगर पालिका, वो 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया। आपको बताया था ना कि मैथिली भाषा को जोड़ा गया था 22 राज्य भाषा में जो है मैथिली शामिल है, जिसे कब जोड़ा गया था और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ये चीज़ हम आपको क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा 2003। ठीक है, याद रखिएगा 2003। ये दरोगा प्रीलिम्स 2023 का पूछा हुआ सवाल है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक साथ सर्वाधिक भाषाएं किस संशोधन में जोड़ी गई थी। यानी कि एक साथ 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, ये 2016 का बीपीएससी प्रीलिम्स का पूछा हुआ सवाल है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 52वां संविधान संशोधन। इसमें 4 भाषा को जोड़ा गया था, 4 भाषा को राजभाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं या पूछे जा चुके हैं, देख लीजिए आप। प्रीवियस ईयर के सवाल है, हम तो अपने सवाल बनाए नहीं हैं, तो ये प्रीवियस ईयर का सवाल है, यानी कि ऐसा सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल है कि संविधान की मूल अनुसूचियों की संख्या कितनी। देखिए पूछ लिया गया संविधान की मूल अनुसूची वर्तमान में कितना है 12, और मूल संविधान में कितना था 8। बताएं आपको, कम से कम 10 बार बता चुके हैं ये बात। बीएसएससी इंटर लेवल 2019 का पूछा हुआ सवाल। इसका सही उत्तर क्या होगा, बी, यानी कि 8। ठीक है, 8 अनुसूची मूल संविधान में था। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पूर्वोत्तर जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित अनुसूची। पूर्वोत्तर जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित अनुसूची आपको कितना बार बताएं कि 6ठी अनुसूची जो है पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित है। 6ठी अनुसूची, 6th अनुसूची। ठीक है, 6ठी अनुसूची पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित है। दरोगा प्रीलिम्स 2021 का पूछा हुआ सवाल देख सकते हैं आप। और इस सेशन का अंतिम सवाल हम देखते हैं। आज का अंतिम सवाल है, विद्यार्थी बोल रहा है सही सुमेलित कीजिए। ठीक है, कि कौन सा सही है। तो ए नंबर में दिया है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में नगर पालिका, बिल्कुल गलत। 5वीं अनुसूची में नगर पालिका नहीं। नगर पालिका कहाँ है, 12वीं अनुसूची में। कहाँ है, 12वीं अनुसूची में। और 5वीं अनुसूची में है SC/ST से रिलेटेड। SC/ST से रिलेटेड यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि अनुसूचित जाति को विशेष उपबंध दिया गया है इसके अंदर। 5वां में बोल रहा है कि पंचायती राज। 5वां में पंचायती राज है, बिल्कुल नहीं। 6ठा में पंचायती राज है, बिल्कुल नहीं। पंचायती राज कहाँ है, 11वां अनुसूची। कहाँ है, 11वां अनुसूची में पंचायती राज का गठन किया गया है। और 7वां में 3 अनुसूचियाँ, 7वां में 3 अनुसूचियाँ, बिल्कुल सही। 7वां में
3 अनुसूची दिया गया है, जो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची है। यही सी नंबर सही होगा। कौन सा सही होगा? सी नंबर, यानी कि ये सही है। और 10वां में राजभाषा नहीं, 8वां में राजभाषा। राजभाषा कहाँ किया गया है? 8वां में राजभाषा का गठन मतलब प्रावधान किया गया है। ये भी बीपीएससी प्रीलिम्स 2015 का पूछा हुआ सवाल है। आशा करते हैं विद्यार्थीगण कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और भारतीय संविधान के अनुसूची से अब आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। इससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं आएगा। बीपीएससी तक में बता रहे हैं कि अगर अनुसूची से सवाल आएगा तो यहीं से आएगा, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है, इस तरह के लेक्चर को लाने से पहले मेहनत करना पड़ता है। तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र, भाई, बंधु, सगा संबंधी में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले इसी तरह शानदार लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।